आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, उनको आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल है। वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और इनका यूज कब और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर ये होते हैं जिनका यूज जो है अधिकार और संबंध के लिए करते हैं। सभी लोग पहले ही से जानते हैं कि माई का अर्थ मेरा, मेरी, मेरे होता है। इसी तरीके से आवर का अर्थ हमारा, हमारी, हमारे या हम लोगों का, हम लोगों की या हम लोगों के। इसी तरीके से योर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के या तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। इसी तरीके से हिज का जो यूज है उसका, उसकी, उसके, लेकिन ये फॉर मेल यूज होगा। इसी तरीके से हर का जो यूज होता है वो फॉर फीमेल, उसका, उसकी, उसके लिए। इसी तरीके से इट्स का जो अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके या उसका, उसकी, उसके। इट्स का यूज़ निर्जीव व छोटे जीव जंतुओं के लिए करते हैं। इसी तरीके से देयर, देयर की हिंदी भी इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के। इसी तरीके से उनका, उनकी, उनके या उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के होता है। और देयर का जो यूज है सजीव व निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। तो किस तरीके से इन वर्डों का हम यूज़ करते हैं उनको एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव का जो यूज है वो अधिकार और संबंध के लिए करते हैं। तो अगर हम इसके पहले एग्जाम्पल पे गौर करें, यह मेरा पेन है, तो इससे हमें मालूम होता है कि ये पेन मेरा है, मतलब मैं इसका मालिक हूँ। इसी तरीके से वह किताब तुम्हारी है, तो इसका मतलब उस किताब के मालिक तुम हो, माने उस किताब पे तुम्हारा अधिकार है। तो इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे वही आज हम सीखेंगे। तो अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले यह की इंग्लिश दिस हो जाएगी, फिर इज और मेरा पेन, तो ये हो जाएगा माई पेन। तो यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, वह तुम्हारी किताब है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी डैट, फिर इज तुम्हारी किताब तो योर बुक। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें, वह किताब तुम्हारी है, डैट इज़ योर बुक। इसी तरीके से यह हम लोगों का स्कूल है, तो हम लोगों का मतलब हम लोगों सभी लोगों का अधिकार है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ आवर स्कूल। तो इसी तरीके से यह स्कूल हम लोगों का है, तो दिस इज़ आवर स्कूल। वह तुम लोगों का स्कूल है, तो ये हो जाएगा डैट इज़ योर स्कूल। तो वह स्कूल तुम लोगों का है, डैट इज़ योर स्कूल। इसी तरीके से तो अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, ये उसकी कमीचे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो इंग्लिश होगी वो हिज होगी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेल यूज़ होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस पे गौर करें, ये उसकी साड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे उसकी जो इंग्लिश होगी वो हर होगी क्योंकि साड़ियाँ गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं और कमीचे बॉयज़ के लिए। तो किस तरीके से ट्रांसलेट होगा वो ध्यान देंगे। तो दीज आर हिज शर्ट्स, तो ये उसकी कमीचे हैं, दीज आर हिज शर्ट्स। इसी तरीके से ये उसकी साड़ियाँ हैं, तो दीज आर हर साड़ीज। तो ये उसकी साड़ियाँ हैं, दीज आर हर साड़ीज। इसी तरीके से मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, तो ये होगा आई एम उन लोगों का, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो अभी हमने बताया देयर का यूज़ होगा, आई एम देयर फ्रेंड।
मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, आई एम देयर फ्रेंड। इसी तरीके से वे लोग मेरे दुश्मन हैं, तो वे लोग की इंग्लिश होगी दे आर माई एनिमीज। तो वे मेरे दुश्मन हैं, दे आर माई एनिमीज। इसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करते हैं, मैं इसका मालिक हूँ, तो यहाँ पे इसका मतलब वो चीज़ निर्जीव हो सकती है या सजीव हो सकती है, तो यहाँ पे होगा आई एम इट्स मास्टर। तो मैं इसका मालिक हूँ, आई एम इट्स मास्टर। इसी तरीके से मैं उनका मालिक हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं की इंग्लिश आई एम। अब उनका तो यहाँ पे सजीव के लिए है, तो हो जाएगा देयर मास्टर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है पर्सन की है, तो यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो थिंग्स की है, यहाँ इसलिए यहाँ पे इट्स का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करते हैं, मैं उसका पति हूँ, तो आई एम, अब पति मतलब उसका हूँ, तो क्या हो जाएगा हर हस्बैंड। तो यहाँ पे हिज इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़की का पति, इसलिए यहाँ पे उसका जो इंग्लिश होगी वो हर होगी, और मैं उसकी पत्नी हूँ, तो यहाँ पे जो होगा आई एम हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हिज क्यों लगा, क्योंकि ये मेल की मतलब वाइफ होगी, तो मैं उसकी पत्नी हूँ तो हिज लगेगा, और मैं उसका पति हूँ तो हर। तो मैं उसकी पत्नी हूँ, आई एम हिज वाइफ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें